हेलो बच्चों, आज बेसिकली हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 12th में फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, कैपेसिटर को। देखो बच्चों, आप लोग अगर एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो पहला चैप्टर जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, और जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ना है बच्चों, एक नया सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, कैपेसिटर। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको संधारित्र। तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर क्या होगा बच्चों, चैप्टर का नाम लिखेंगे हम लोग कैपेसिटर, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, संधारित्र। संधारित्र, ठीक है, संधारित्र। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में बच्चों कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा, यानी कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों को कवर करना होगा। तो सबसे देखो बच्चों, जो टॉपिक का नाम होगा, अभी हम क्या करते हैं, अभी इंग्लिश में ही लिख देते हैं। जब हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों, उसके साथ उसका हिंदी नाम और हिंदी में हम लोग लिखवाते हैं, जैसा आपको पता है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका इंट्रोडक्शन बच्चों, किसका इंट्रोडक्शन, संधारित्र का। संधारित्र के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका परिचय जानेंगे कि संधारित्र होता क्या है, इसका काम क्या है, हम लोग क्यों इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार, कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रकार को समझा जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता, मतलब संधारित्र की क्षमता निकालेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हिंदी में क्या बोले बच्चों, कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि संधारित्र, ठीक है, एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि मान लो हमारे पास समानांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसमें ऊर्जा बच्चों हम लोग कितना संचित कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्रों का क्या संयोजन, कि संधारित्रों को बच्चों हम लोग कैसे संयोजित करेंगे। दो का कॉम्बिनेशन होता है, आप लोग 10वां क्लास में प्रतिरोध का संयोजन पढ़े होंगे बच्चों। एक क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, और एक क्या होता है बच्चों, समानांतर क्रम संयोजन। एक होगा श्रेणी क्रम और एक क्या हो जाएगा बच्चों, समानांतर क्रम संयोजन। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना होगा, एनर्जी हो गया, कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज, कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों। वैसे हम लोग देखें तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो हम लोग को कहाँ पढ़ना है बच्चों, हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है। व्हीट स्टोन ब्रिज अगले चैप्टर में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन क्या होता है बच्चों कि वैसे तो बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल आता नहीं है, लेकिन 2 साल पहले बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल 5 नंबर में पूछ दिया था। क्लियर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी पढ़ लेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर है। इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ना है वन डी ग्राफ जनरेटर। देखो बच्चों, अब सीबीएसई के सिलेबस से हट गया है वन डी ग्राफ जनरेटर, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में पूछ सकता है। तो अगला क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ लेंगे हम लोग वन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ना, इसी में पढ़ना हम लोग को पोलर तथा क्या नॉन पोलर, मतलब
ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग को पढ़ने में। तो बच्चों हम लोग का सिलेबस क्या होगा, यही होगा कि इतना ही हम लोग को पढ़ना है, किसमें, समानांतर संधारित्र में। कैपेसिटर इंग्लिश में बोलो या फिर हिंदी में क्या बोलो, संधारित्र। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो क्या होता है। जल्दी से लिखो बच्चों, लिख लिए, इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे। अब सबसे पहले मिटा देना, सबसे पहले हम ये क्या देखते हैं, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये संधारित्र होता क्या है, किसे संधारित्र कहते हैं और संधारित्र का काम क्या होता है। क्लियर है बच्चों, संधारित्र होता क्या है, मतलब संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का क्या काम है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों कि देखो होता क्या है कि हम लोग अगर कोई भी विद्युतीय उपकरण लेकर के आए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बेसिकली जो भी हमारे पास, जैसे क्या हो जाता है, पंखा हो गया, कूलर हो गया, क्या हो गया बच्चों, फ्रिज हो गया, ये सब जो है विद्युतीय उपकरण है। तो इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी चीज़ को, जैसे कि कूलर को अगर स्टार्ट करना है या फ्रिज को स्टार्ट करना, चालू करना, जैसे हम लोग बटन दाबते हैं चालू हो जाता है। लेकिन बच्चों ये तुम लोग इतना आज जान जाओ कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लो कूलर है, ठीक है, तो कूलर जैसे अगर मान लो चल रहा है तो उसको ऊर्जा चाहिए। ठीक है, ऊर्जा ना क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा लेता है, ऊर्जा से क्या करता है, बेसिकली हीट को बाहर खींचता है। ठीक है, हीट को खींच के बाहर करता है तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है उसके अंदर। फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर क्या करते हैं, अगर हम लोग बिजली ऑन करेंगे तो क्या लेगा, एक ऊर्जा लेगा। कौन सा ऊर्जा लेगा बच्चों, विद्युतीय ऊर्जा लेगा। और उस ऊर्जा की मदद से क्या करेगा, जो फ्रिज के अंदर क्या करेगा, टेम्परेचर के तापमान को क्या करेगा, कम करेगा। और तापमान क्या कैसे कम होगा, उसके अंदर से क्या करेगा बच्चों, हीट को खींच के बाहर फेंकेगा। क्लियर है बात। तो क्या होता है कि अगर कोई भी जो हमारा विद्युतीय उपकरण है, जैसे मान लो उसको चलने के लिए अगर 10 जूल ऊर्जा चाहिए, अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सच में 10 जूल ऊर्जा चाहिए, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, हमको हमारे पास कोई भी विद्युतीय उपकरण है, इसको चलाना, जैसे फ्रिज हो गया, कोई भी चीज़ हो, पंखा हो गया, या फिर क्या हो गया बच्चों, कूलर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसको चलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, मान लो 10 जूल, मतलब इसको चलते रहने के लिए कितना चाहिए, 10 जूल ऊर्जा होना चाहिए। तो इसको स्टार्ट होने में क्या चाहिए होता है बच्चों, 15 जूल ऊर्जा चाहिए होता है या 20 जूल ऊर्जा चाहिए होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी विद्युतीय उपकरण को अगर चलने के लिए मतलब जितना ऊर्जा चाहिए, तो उसकी अपेक्षा अगर उसको शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने में क्या होता है बच्चों, ज़्यादा ऊर्जा देना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये काम कैसे होता है, तो क्या करते हैं ना बच्चों कि हम लोग जो भी हमारा उपकरण होता है, उपकरण के साथ क्या होता है, एक हम लोग यंत्र लगा देते हैं। इस यंत्र को क्या बोलते हैं बच्चों, संधारित्र बोला जाता है। इस यंत्र को क्या बोला जाता है, संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटर बोलते हैं। आप सब कोई जानते होंगे बच्चों कि किसमें लगता है, कैपेसिटर जो है पंखा में लगता है। पंखा में जो कंडेंसर लगा होता है बच्चों, कंडेंसर भी क्या है, एक तरह का कंडेंसर को भी हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी उपकरण को, समझो बात को, किसी भी उपकरण को चालू होने के लिए, चलते रहने के लिए नहीं बच्चों, चालू होने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है। अब उस ऊर्जा को कैसे दिया जाता है बच्चों, तो उसके साथ क्या लगाया जाता है, संधारित्र को लगाया जाता है। ये संधारित्र क्या होता है, संधारित्र बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे इसके अंदर करंट जाएगा, तो एक चार्ज जाएगा, ये हमारा कुछ सप्लाई से जुड़ा होगा, जैसे जैसे चार्ज जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने अंदर संधारित्र अपने अंदर ऊर्जा को क्या करता है, संचित करके रखता है। किस ऊर्जा को बच्चों, विद्युतीय ऊर्जा को संचित करके रखता है। किसके रूप में बच्चों, चार्ज के रूप में, आवेश के रूप में। ठीक है, ये ऊर्जा कब देता है बच्चों, ये ऊर्जा कोई भी अगर यंत्र चालू होना होता है तो ये एक्स्ट्रा ऊर्जा को कौन देता है, हमारा कंडेंसर या कैपेसिटर देता है। तो कैपेसिटर का बच्चों यहां से परिभाषा समझ सकते हैं बच्चों, क्या होगा बच्चों, कैपेसिटर एक क्या है बच्चों, एनर्जी स्टोरिंग, ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। जो क्या करता है बच्चों, जो विद्युतीय ऊर्जा को संचित करता है, किस रूप में बच्चों, आवेश के रूप में। जितना ज्यादा संधारित्र के पास आवेश जाएगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी बच्चों, उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हो बात। तो यहां से हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं बच्चों, ये भी समझ में आया कि क्यों पढ़ते हैं, जरूरी क्यों है बच्चों।
तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर इसका परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र एक ऊर्जा संचित करने वाला, ऊर्जा संचित, यहां पे क्या लिखे बच्चों, इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, एनर्जी स्टोरिंग, एनर्जी स्टोरिंग, ऊर्जा को क्या बच्चों संचित करने वाला यंत्र है, करने वाला यंत्र है। संधारित्र एक ऊर्जा एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, यानी कि संधारित्र एक ऊर्जा को संचित करने वाला क्या है बच्चों, यंत्र है, जो कि विद्युतीय ऊर्जा को, जो कि विद्युतीय ऊर्जा को आवेश के रूप में संचित करता है। क्या करता है बच्चों, आवेश के रूप में संचित करता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग कि संधारित्र एक ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है जो क्या करता है बच्चों, विद्युतीय ऊर्जा को किसके रूप में, आवेश के रूप में संचित करके रखता है। ठीक है बच्चों, इसके पास क्या होते हैं, इसके दो प्लेट को प्लेटें बोलेंगे बच्चों। इसके पास क्या होते हैं बच्चों, दो प्लेट होते हैं जिन पे क्रमशः चार्ज, जिन पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश होता है। अब क्यू कुछ भी हो सकता है, आवेश होता है। जिस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होता है उसे धनात्मक प्लेट, उसे धनात्मक प्लेट तथा जिस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणात्मक, अब निगेटिव लिख देते हैं, निगेटिव प्लेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, पहले ये समझेंगे कैपेसिटर संधारित्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे बच्चों कि संधारित्र एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार को ऊर्जा को संचित करने वाला क्या है, यंत्र है, जो क्या करता है बच्चों, विद्युतीय ऊर्जा को संचित करता है, किस रूप में, आवेश के रूप में। ठीक है बच्चों, इसके पास दो प्लेट होते हैं। ठीक है, जब भी बनेगा कैपेसिटर तो दो प्लेट बनेगा। ठीक है, दो अलग अलग प्लेट रहेगा, प्लेट समझ सकते हो ना, प्लेट, दो अलग अलग प्लेट रहेगा। जिस प्लेट पे एक पे धन आवेश होगा, एक पे क्या होगा, ऋण आवेश। जिस पे धन आवेश होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, धनात्मक प्लेट, और जिस पे ऋण आवेश होगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक प्लेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा संधारित्र का परिभाषा हुआ, इतना ही जानना है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद क्या करें, इसको मिटा दे बच्चों, इसको मिटा देना। चलिए मिटा देते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ संधारित्र कैपेसिटर, कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपेसिटर के प्रकार, संधारित्र के प्रकार। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों, अगला टॉपिक लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। हिंदी क्या लिखेंगे बच्चों इसको, इसका संधारित्र के प्रकार, कि कितने प्रकार का संधारित्र होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बनावट के हिसाब से देखें कि जो हमारा संधारित्र का बनावट होता है, उस बनावट के हिसाब से संधारित्र कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा बच्चों, 3 प्रकार का। सबसे पहला जो संधारित्र होगा
उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हिंदी क्या होगा बच्चों? हिंदी होगा इसको समांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा होता है एस्फेरिकल कंडक्टर, एस्फेरिकल कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? गोलीय संधारित्र। क्लियर है बच्चों? और तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा होगा हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बेलनाकार संधारित्र। ये हो गया हमारा बेलनाकार संधारित्र। देखो बच्चों, हम लोगों को जो बिहार बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ क्या पढ़ना है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका सिर्फ एक छोटा सा भाग, ठीक है, एक छोटा सा भाग पढ़ना है, कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर इसको, इस दोनों बेसिकली टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर में बच्चों इसको देख सकते हो। ठीक है, कि स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग बोर्ड में सिर्फ क्या पढ़ना है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसका क्षमता कैसे निकालते हैं। और स्फेरिकल में क्या होता है बच्चों? अगर हमारे पास क्या हो, एक आइडियल सिनारियो, माने आदर्श गोलीय संधारित्र हो, ठीक है, तो उस केस में उसका धारिता क्या होगा, यही सिर्फ दो निकालना है। ठीक है, तो इसको लिखो बच्चों, मिटा दे बच्चों। इसके बाद पढ़ना है बच्चों को कि क्षमता, क्षमता क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर सिर्फ लिखो अभी। अगला टॉपिक क्या होगा बच्चों? कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर यानी क्या बोलेंगे बच्चों? संधारित्रों की क्षमता या संधारित्र की क्षमता, संधारित्र की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, संधारित्र की क्षमता, की संधारित्र की क्षमता क्या होती है। क्लियर हुआ बात? तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो मान लो हमारे पास क्या बच्चों, एक संधारित्र है, इसको प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है, प्रूव भी कर देंगे कि संधारित्र की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो मान लो बच्चों, जो संधारित्र की क्षमता होती है उसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? सी से। और जो हमारा क्षमता होती है सी, वो क्या होता है बच्चों? क्यू बाई वी। कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? क्यू बाई वी। यह क्या होता है बच्चों? उस संधारित्र पे मौजूद आवेश तथा उसके दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होते हैं? अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? अगर इसका परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? संधारित्र की क्षमता, संधारित्र की क्षमता उसके प्लेटों पर उत्पन्न आवेश तथा उसके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, क्या बच्चे बोले? विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसे सी से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? सी बराबर कितना? क्यू बाई भी। जहां पे क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? जहां पे क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा उस पे संधारित्र पे मौजूद आवेश, और भी क्या हो जाएगा बच्चों? उस संधारित्र के अक्रॉस उत्पन्न क्या? विभवांतर।
क्लियर बच्चों, समझ में आया। अच्छा यहां से बच्चों ये पूछ दे, समझो ध्यान से, अगर यहां से क्वेश्चन पूछ दे कि संधारित्र की क्षमता, बिहार बोर्ड में पूछ दे, निर्भर करती है, निर्भर करती है, पहला क्या बच्चों, आवेश पे, आवेश पर, दूसरा ऑप्शन क्या देते बच्चों, विभवांतर पर, तीसरा ऑप्शन क्या बोलते बच्चों, तीसरा ऑप्शन बोलते दोनों पे, ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या पूछते, इनमें से कोई नहीं, नॉन, नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से बताओ बच्चों, पहले इसको लिखो और उसके बाद इसका आंसर बताओ, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। अगर हमसे पूछे कि जो संधारित्र की क्षमता होती है बच्चों वो निर्भर करती है किस पे, आवेश पे, विभवांतर पे, कि दोनों पे, कि इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर लिखो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा बच्चों, इसका क्या आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों संधारित्र की क्षमता ना उसके आवेश पे निर्भर करती है, ना ही उसके विभवांतर पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है बच्चों, उसके आकार प्रकार पे निर्भर करती है। कैसे, कैसे, ये पहले बता चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। बच्चों ये बताओ कि हम कितना ज्यादा, मान लो हमारे पास एक यंत्र लेकर के आए और उसकी ऊर्जा क्या होगी, ये कितना महत्तम ऊर्जा खींच सकता है या बता रख सकता है, ये क्या होगा बच्चों, ये पहले ही हमको बता दिया जाएगा। अब इस पे कितना ऊर्जा आया या ये महत्तम कितना ऊर्जा लेगा, क्या इसको बहुत ज्यादा अगर हम बैटरी से जोड़ देंगे या बहुत बड़े पावर सप्लाई से जोड़ देंगे तो क्या ये ज्यादा ऊर्जा लेने लगेगा या ज्यादा ऊर्जा रखने लगेगा, बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों अभी फील आप लोगों को नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम 11th में नहीं ले जाना चाहते आप लोगों को। 11th क्लास में हम लोगों को बताए थे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ना एस्लेस पे निर्भर करता है ना एस्ट्रेन पे निर्भर करता है। अभी तुम जान जाओ, अभी हम जब प्रूफ कराएंगे तो बता देंगे बच्चों कि न आवेश पे निर्भर करेगा ना विभव पे निर्भर करेगा, इसका जो मान होगा दोनों के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन ना ये क्या होगा, ना ये इस पे आवेश पे निर्भर करेगा, ना ही क्या होगा विभव के पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये समझ लो, बस इतना समझ लो, ठीक है। इसको हम प्रूफ कराते हैं तो बताते हैं, क्लियर है। लिखो जल्दी से, इसको लिखो जल्दी बच्चों, क्लियर हो बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे। इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों, हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि हमारे पास मान लो एक समानांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लियर है। ये भी जान जाओ, अगर हम ये बताएं बच्चों कि इसका ये प्रूफ कहां से आया, ठीक है, ये प्रूफ Q बराबर C बराबर Q बाई V कहां से आया, ठीक है, तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको मिटा दें, नीचे वाला मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग आई थिंक लिख लिए होंगे। देखो इसका प्रूफ कहां से आया। अच्छा ये बताओ, मान लो हमारे पास क्या है, एक बात समझो, मान लो हमारे पास ये क्या है, खोखला गोला है, ठीक है। ये खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है R, और इस पे आवेश कितना दिया बच्चों, +Q, ठीक है। तो ये बताओ अगर खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी R और उस पे आवेश कितना है +Q, तो उसके सतह पे हम लोग विभव लिख सकते हैं। देखो बच्चों ये आप लोगों को हम नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका विभव लिखना, खोखले गोले वगैरह के लिए विभव लिखना बिहार बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ये हम लोग कहाँ पढ़े बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर में पढ़े हैं। आप लोग बस इतना जान जाओ कि अगर कोई खोखला गोला होता है बच्चों और इस पे आवेश कितना है Q और इसकी त्रिज्या कितनी है R, तो इसके सतह पे, इस खोखले गोले के सतह पे जो विभव होता है वो कितना होता है, KQ बटा कितना होता है R, ये समझ जाओ, बस इतना जान जाओ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि खोखले गोले के कारण उसके सतह पर विभव कितना होगा बच्चों, V बराबर कितना, KQ बटा कितना हो जाएगा R। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये V बराबर अगर यहां से लिखे, K का मान कितना होता है 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट, इंटू क्या लिख देंगे Q बटा क्या लिख देंगे R।
अब यहाँ से बच्चों अगर आगे बढ़े तो इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को इधर लेके जा सकते हैं क्या? ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर कितना हो जाए बच्चों क्यू बाई भी लिख सकते हैं क्या ऐसे? अब 4 पाई क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट है, अचर है। एप्सिलॉन नॉट भी क्या बच्चों? अचर है। ये क्यू क्या है? इस पे मौजूद आवेश है। अब भी क्या है? इसका विभव या विभवांतर। तो ये बताओ, ये किसी भी एक गोले के लिए गोले की त्रिज्या क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है। कितनी है? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? फिक्स है। तो इसको हम एक कांस्टेंट बोल दे क्या बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर को कांस्टेंट बोल सकते हैं किसी एक गोले के लिए, क्योंकि अरे किसी भी गोले की त्रिज्या तो क्या होगी? अचर होगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? अचर है। तो इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको हम एक सी से, एक कांस्टेंट सी से डिनोट करते हैं, सी से सूचित करते हैं। और सी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बाई भी। देखो ना, इसी को तो लिखे हैं, सी बराबर कितना? क्यू बाई भी। और सी का मान कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्या है? ये निश्चित है। अरे मान लो कि एक 10 इस पे क्वेश्चन पूछ देगा, अभी करवा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? आर। और इसको क्या बोलते हैं? सी। और सी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस का मान क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर है बच्चों? बिठा दे, मिटा दे। चलो एक क्वेश्चन बता देते हैं इसी पे, इससे प्रूफ हो जाएगा। अगर क्या बोलता है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? त्रिज्या है 10 मीटर, ठीक है। या मान लो कितना? 1000 मीटर, 1 2 3 1000 मीटर, 10,000 मीटर, ठीक है। 10,000 मीटर। तो हमसे क्या बोला है? हमसे बोला इस पे कोई आवेश है क्यू। तो बोला है कि इस गोले के, इस गोले का संधारित्र ज्ञात करें, चाहे धारिता, गोले की धारिता। कैपेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? धारिता। क्षमता बोलो या फिर क्या बोलो? धारिता। धारिता ज्ञात करें। कैसे करेंगे बच्चों? हम जानते हैं धारिता बराबर क्या होता है? गोला का जो धारिता होता है वो कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अभी प्रूफ किए हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या बच्चों? ये क्यू पे निर्भर किया? बिल्कुल नहीं निर्भर किया। तो क्या निकाल देंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमको नहीं पता है मान, लेकिन बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है कि नहीं? और हम जानते हैं कि नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के कांस्टेंट विद्युत स्थैतिक में। इसका मान कितना होता था बच्चों? 9 गुना कितना? 10 के पावर 9। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? यहां से देखिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? 1 कितना? 9 गुना 10 के पावर 9। तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों? 1 कितना? 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? आर। आर कितना दिया है? 10 के पावर 4। ये 9 ऊपर जाके -9 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/9 गुना 10 के पावर कितना? -5। क्या? धारिता। इसकी धारिता क्या होती है? फराड। ये हम निकालेंगे बच्चों अभी, ठीक है। ऐसे फराड बोलेंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो सी बराबर कितना? 1/9 गुना 10 के पावर -5। ऐसे ही करके क्या पूछ देता है बच्चों? एक बार पूछा हुआ है हम लोग एग्जाम में कि धरती की क्या निकालिए? धारिता निकालिए। धरती क्या हमारा एक गोला है, और धरती की त्रिज्या हमको क्या करता है बच्चों? धरती की त्रिज्या दे देता है। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो धरती की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? 6400 किलोमीटर। आप धरती की त्रिज्या मान लेना, नहीं दिए है तो कितना हो जाएगा? 6400 किलोमीटर। ये अर्थ का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या रख देंगे? इसका मान तो 1/9 10 के पावर 9। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल के रखना बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा? धरती का भी धारिता निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। इसको एक बार और प्रूफ करेंगे, आप टेंशन मत लो। हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे, ठीक है। आइए गोलीय संधारित्र की भी क्या निकालेंगे बच्चों? धारिता निकालेंगे कि कितनी होगी, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।